लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वय पारगम् रामकृष्णान् सर्वत्रं विश्वक्षेण मुनिं भजे। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री किरणजी स्वामी जी महाराज के जीवन चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत पाठशाला में कई गण्य पारायण मानना पावन नवमी पावन कथा को आप श्रवण करें। अभी अयोध्या से चलकर आए हुए श्री राघवपुरम मंदिर आदिश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी ऋषि गांधी महाराज का कथा श्रवण करें। कपिल देव ने अपनी माता देवहूति से कहा, माता जी मानव के उद्धार के लिए तो बहुत साधन, अनेक साधन हैं। उन सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ कोई साधन है तो साधन का नाम है भक्ति। भक्ति प्रियो माधव, भक्ति के द्वारा परमात्मा को जैसे प्रसन्न किया जाता है और कई साधन हैं। भक्ति के कारण भगवान को चाहे सदन कसाई का ही घर क्यों न हो, चाहे और कोई क्यों न हो, उनको सहजता से भगवान कृपा करते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन में भक्ति का मतलब अपने कर्मों को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को परमात्मा के प्रति अर्पण करके उसके द्वारा जो हम परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ जाते हैं और उस कर्मों में लगे रहते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय ऐसा होता है निश्चित रूप में। किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? उसके उदाहरण में ध्रुव जी महाराज की नाम आती है। ध्रुव जी का नाम आपने सुना होगा। छोटे अवस्था में भगवान ने कृपा किया। दूसरा नंबर प्रहलाद जी का। प्रहलाद ने छोटी अवस्था में भगवान की कृपा को प्राप्त किया। तीसरा सबरी की कथा तो सब लोग जानते हैं। और भी सुदामा जी के नाम को नहीं जानता। ये सब लोगों ने भक्ति के द्वारा परमात्मा को पसंद किया। भक्ति का मतलब ही होता है जिसे मांगने की कचरा नहीं। अगर हम कोई पूजा करते हैं, पूजा के बदला में कोई मांगते हैं, जब करे पूजा करे, दान करे, तीर्थ करे, सब करे, और उसके बदला में हम मांगते हैं, ये भक्ति नहीं है बल्कि व्यापार। भक्ति में मांगा नहीं लगता। अगर मांगे बिना नहीं रह जाता हो तो कुछ का स्वभाव होता है कि बिना मांगे नहीं रहते। तो मांगे बिना अगर नहीं रह जाता हो तो रामचरितमानस में आया है कि बार बार वर मांगो हूं हर्ष देव श्री रंग अपद सरोज अन पायनी अभक्त सदा। भगवान से ये दुनिया की व्यवस्थाओं का
ये नहीं भी मांगेंगे तो मिल जाएगा, ये मांगना नहीं पड़ेगा। भोजन हम करेंगे तो भूख आपका समाज होगा। जब हम पिएंगे तो क्या साथी दूर होगी, जब हम पिएंगे तो क्या समाज दूर होगी। भोजन हम करेंगे तो भूख हमारी समाप्त होगी। तो हम कर्म करेंगे तो नहीं भी मांगे तो हमको मिलने वाला मिल जाएगा। अगर बिना मांगे नहीं आ जाता हो तो मांगना जरूरी है। इन तीनों की व्याख्या में बहुत बात कर सकता है। ऋषि में शरीर होने के लिए रोज स्वाध्याय करना चाहिए। माता पिता के ऋण से होने के लिए माता पिता जब तक जिंदा रहे उनकी आज्ञा मानी, उनकी सेवा करिए, करने के बाद वैदिक परंपरा कर्म करिए और सुंदर घर में विवाह शादी करके संतान को जन्म दीजिए। ऐसे मातृ के ऋण से ऋण हो जाता है। देवताओं के ऋण से ऋण होने के लिए कभी कभी समय निकालकर अपना रुपया पैसा में से देवताओं के प्रति भी हमें स्वाहा स्वाहा। कभी समाज को भंडारा चला रहा, हमें कुछ भंडारा करा दीजिए, किसी को अन्न दान कर दीजिए, किसी को दवा दान कर दीजिए, किसी को पुस्तक दान कर दीजिए। वे तो कोई व्यापार करते नहीं, कोई खेती करते नहीं, कोई नौकरी करते नहीं, कोई जॉब करते नहीं, उनका कैसे भरण पोषण होगा। तो उनके प्रति भी हमारे कुछ न कुछ ध्यान होना चाहिए। ऐसा करने को होता है तो देव ऋण से ऐसे तीन मुकाम अगर नहीं करते हैं तब लक्ष्मी जी आएंगे, एक बिजली की चमक के समान कहाँ चलेंगे पते नहीं चलेगा। परिवार हम लोग रहेंगे, समन्वय ही नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति हो, धन तुम्हारा भी आ रहा है लेकिन रूप नहीं रहा। देव ऋण कहीं कहीं आपका है। आप अपने तो उपयोग को भोग लगाते हैं धन को, लेकिन समाज को नहीं लगाते हैं। अगर कहीं परिवार बहुत बड़ा हो, शिक्षा भी हो और समन्वय नहीं है तो समझना चाहिए कि ऋषि शादी करें, रोज कुछ स्वाध्याय पाठ कराइए। और कहीं माता पिता का भी, महाराज जी हम भी अपने घर में अकेले थे, हमारा बेटा भी अकेले, और हमारे बेटा के बारे में पता नहीं चलता क्या होगा। ऐसा वंश परंपरा की अभाव समझ में आ रही परिवार में, माता पिता गरीब कहीं है। इसके सही सही पिंडिस्तान हो, भगवान कपिल जी ने कहा, माता जी जीवन में व्यक्तित्व का इतना बड़ा महत्व होता है कि व्यक्तित्व द्वारा व्यक्ति सबको छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। उदाहरण के रूप में पांडव महाभारत में 5 गीता, भगवत गीता। अगर आपका व्यक्तित्व ठीक नहीं है तो स्कूल खानदान में जन्म लेने के बाद भी कुछ का मतलब नहीं होता। अगर हमारा व्यक्तित्व ठीक है तब राक्षस खानदान नहीं क्यों न हो, दैत्य खानदान नहीं क्यों न हो, भगवान कृत्रिम आदर के खाने मानते हैं। उदाहरण के रूप में पांडव गीता का प्रथम श्लोक, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासंदरेश सुख सौनक भीष्म दाल्या रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ द्विवेशारे पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दाल्या रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ द्विवेशारे पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। ये 14 भगवान के भक्तों के नाम बताया गया है। जैसे हर थाना में, हर जिला में अपराधियों का नाम रहता है। कोई भी नया अवसर आता है ना तो पुराने अवसर होते बता देगा कि इस जिला का, इस थाना का अमुक व्यक्ति अपराधी है, इस एक ही नजर रखे। और हर जिला में 10-5 अच्छे लोगों का भी लिस्ट रहता है कि क्षेत्र से सम्मानित व्यक्ति ऐसे किसी प्रकार का राय सलाह मिल सकते। भगवान के दरबार में भक्तों का लिस्ट, उन भक्तों के लिस्टों में
14 लोगों का विशेष रूप में नाम नहीं आता है। उन 14 में एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है। प्रहलाद अगर पक्षपात होते तो गुरु जी सेकेंड क्लास में चले गए, अच्छे में फर्स्ट क्लास हो गए। महाराज जी पक्षपात होता, ऋषियों ने कहीं पक्षपात नहीं किया, आप प्रकृति में पक्षपात हो गया है। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। बहुत उच्च कोटि के बड़े बड़े संत थे, अपने भी संत वाल्मीकि जी साधक व्यक्ति थे। बहुत से लोग थे, सर्वंग ऋषि, सुतीक्ष ऋषि और भी बहुत से लोग थे। लेकिन वाल्मीकि जी से पूछा गया कि प्रभु आपको तत्वों को जानने वाले हैं, हस्त मरकवत आपको सब कुछ है, आप ये बताइए, आपने रामायण में सबरी जी की गरिमा लिखी है। भगवान श्री राम से भी पूछा गया कि प्रभु सबसे अधिक आपको स्नेह कहाँ मिला? भगवान श्री राम ने निष्पक्ष कर दिया, सवैया पूरी का संयम जाते दशरथ आप मिले। सबरी ने जैसे राम का स्वागत समान किया, त्रेता जी ने और कहीं नहीं पाया गया। अगर पक्षपात करना होता तो बाद में किसी दूसरे का नाम बता दे, अपना चेहरा कहीं नाम नहीं भरद्वाज ऋषि का, ऐसा तो नहीं। हमारे सुखदेव जी है, हमारे व्यास जी महाराज सब शास्त्रों के रचयिता हैं, शास्त्रों के रचनाकार हैं। ये भी जो लिखने लगे कि उन्होंने अपने बेटा के नाम एक नंबर नहीं लिखा, जबकि सुखदेव जी को सारा दुनिया जानता है कि परम विरक्त है, परम ज्ञानी है। लेकिन जब भगवान के भक्तों के नाम की जब गणना होने लगी, उसने एक नंबर नाम किसका आया? प्रहलाद जी का नाम आया, दैत्य के बेटा का नाम आया, राक्षस के बेटा का नाम आया, दानव के बेटा का नाम आया। कहाँ पक्षपात? कहाँ पक्षपात? इसीलिए पक्षपात नहीं है। आपने पढ़ लिया है, सुन लिया है, जान लिया किसी महान भाव द्वारा, आपके दिमाग में पक्षपात। तो 14 लोग भगवान के भक्तों के नाम बताया गया है कि जैसे भगवान के नाम लेने से पूर्ण होता है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों के भी नाम को लेने से पूर्ण होता है। तो कौन कौन है? एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है, प्रहलाद। दूसरे नंबर में नारद जी का नाम आता है। तीसरे नंबर में पराशर ऋषि जी का नाम आता है। चौथे नंबर में पुंडरीक जी का नाम आता है। पांचवें नंबर में व्यास ऋषि का का नाम आता है। उसके बाद राजा अम्बरीश का नाम आता है। उसके बाद सुखदेव जी का नाम आता है। उसके बाद सौनक ऋषि का नाम आता है। उसके बाद भीष्माचार्य का नाम आता है। उसके बाद नारद ऋषि का नाम आता है। उसके बाद राजा मांगत का नाम आता है। उसके बाद अर्जुन का नाम आता है। उसके बाद वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है और अंत में विभीषण जी का नाम। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? प्रहलाद महाराज को ऐसी खासियत थी और किसी को नहीं देखा गया। लेकिन समान रूप में आप बैठे, आप लोग बैठे सदानपुर में थोड़ा सा कुछ जंग हो जाएगा तो जिंदगी भर उसको शराबते रहते हैं। इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार करके अनिष्ट है। हे बड़ी भाजी, हे सती, हे दुनिया, हे काली जी, अगर थोड़ा भी पूजा पाठ किया है ना, इसका और हो जाता है हमारी आपका सेंटिमेंटल। लेकिन धन है प्रहलाद महाराज, क्या नहीं किया गया देखने वाला और क्या नहीं किया गया इसको पिता द्वारा। लेकिन प्रहलाद जी ने किसी को दोषी मान दी, जिसमें पिता द्वारा होलिका के गोद में रख के जलाया जा रहा था। कश्यप ने पूछा कि बेटा बताओ कैसा लग रहा है और तुम्हारे भगवान बेटे कैसे रक्षा करेंगे? प्रहलाद ने पिताजी हमको तो ऐसा ही अनुभव हो रहा है जैसे गर्मी का समय हो, चिलचिलाती धूप हो, आप उसमें किसी को एक वृक्ष नीचे बैठा के और चंदन का लेप शरीर में कर दिया जाए उसका प्रतीक होती है, वैसे हमको अनुभव होता है। कोई दोष नहीं देख डाला, विस्मिश्रित लड्डू खिलाया गया, जल में डुबाया गया, पहाड़ से गिराया गया,
हाथी से चलाया गया, फिर भी कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिए, नृसिंहावतार भगवान हिरण्यकशिपु का नाश करा हुआ था। उस समय भगवान प्रगट में और प्रगट होकर कहे बेटा प्रहलाद क्षंतव्यो में बना, क्षंतव्यो में बना, मेरे अपराधों को क्षमा करो। आजकल आपने सुना है भक्त लोग भगवान से क्षमा मांगते हैं, लेकिन भगवान भक्त से क्षमा मांगते हैं। ये तो ऐसा कभी कभी ऐसा उदाहरण हजारों हजारों लाखों में आता है। भगवान नृसिंहावतार में कभी क्षंतव्यो में अपराध, बेटा प्रहलाद मेरे अपराधों को क्षमा करो। देवता भी हैरान हो गए, आए प्रस्तुति करने के लिए दूर से इतने जोर से नृसिंहावतार परमात्मा ने निकाल भरा कि देवता उतार और चले गए बैकुंठ में महालक्ष्मी जी के पास। हे माता जी, आपके स्वामी जी बहुत नाराज है। लक्ष्मी माता ने मेरे स्वामी नाराज होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकते। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम कहा जाता है। शांताकार माना वो नाराज होने वाले हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है, हो ही नहीं सकते। नहीं चलिए देखिए ना। और लक्ष्मी जी सोने के थाल में आरती लेकर आई, चलो आरती करूंगा। अब जे भी आरती करना चाहिए नृसिंहावतार परमात्मा ने ओंकार आई एक ऐसा तो मेरे दिखाई नहीं। लक्ष्मी जी चली गई, देवता लोग चले गए नृसिंहावतार परमात्मा के सामने से, लेकिन प्रहलाद जी छोटे अवस्था में एक जंगे पर प्रहलाद जी बैठे हैं नरसिंह भगवान को। आइए जंगे पर हिरण्यकशिपु का सिंह है। भगवान ने सिंह आदमी लक्ष्मण का बहुत तीखा होता है ना, नरसिंहावतार है सिंह। उसके बाद पेट को फाड़ कर सिंह तक आंचल निकाल कर माला। ऐसा आवेश, इस आवेश में देवता लोग भाग गए, लक्ष्मी जी भाग गए। एक प्रहलाद जी महाराज भगवान को देख रहे, देवताओं ने आपको भय नहीं लग रहा है? भय तो उसको लगता है जो भय का काम करता है। भय उसको लगता है जो भय का काम करता है। जेल लगाने वाले जिला जेल से भयभीत होते हैं, जेल लगाने वाले जेल के कर्मचारी जो होते हैं जेल से भयभीत होते हैं नहीं। एक आदमी जेल में नौकरी करने के लिए कुछ पैरवी करके जेल हो जाता है, और दूसरा आदमी कहीं जेल में तो पैरवी करके बाहर निकल आता है। जेलर बनने के लिए, जेल सुपरिटेंडेंट बनने के लिए अमुक अधिकारी बनने के और कुछ करना पड़ता है। ऐसा क्यों? देखिए, जेल बनने का कारण नहीं है, जेल बनने का कारण नहीं है, जेल दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है हमारे द्वारा जो कर्म किया गया है ना, इसके ये दुख का कारण है। इसीलिए ये संसार झंझट नहीं है, ये दुनिया झंझट नहीं है। दुनिया में हमने स्वयं झंझट बना लिया। बाकी तो दुनिया आती रहती है, जाती रहती है, चलती रहती है, व्यवस्था होती रहती है। भगवान नृसिंहावतार ने तो प्रहलाद देखा, तुमको थोड़ा भी भय नहीं लगता? भय कैसा है? कभी जंगल में सिंह हुंकार करता हो, दहाड़ करता हो, और उसी समय सिंह का बच्चा छोटा सावक है, वो छोड़ करके और अपने पिता के पीठ पर बैठ जाता है, पर उसको भय लगता है। फिर क्या है? चूहा बगल में जा रहा हो, बगल में बिल्ली का बच्चा होगा, चूहा देखता है बिल्ली को भाग जाता है, कहाँ घुसे और वह बिल्ली का बच्चा है और किलकारी करता है। प्रहलाद को भय नहीं लग रहा है। भगवान ने जीवों से चलना शुरू कर प्रहलाद चाहते चाहते बेटा हमें आने में दे, लेकिन यह प्रतीक्षा करने में जो मांगना है उसको मांगना। प्रहलाद ने प्रभु मांगने का लोग देख करके अपने भक्ति को कमजोर मत करिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो मिलना था तो मिल गया, हम कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटा कुछ मान लो। तो प्रहलाद जी को जो मानने से आपकी प्रसन्नता हो रही है,
तो सबसे प्रथम वरदान दे दीजिए कि मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। ऐसा कभी सुना है? नारद जी में यह गुण नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण के पास गए नारद जी, जो काम में विजय प्राप्त कर लिए थे, तो ब्रह्मा जी के पास अहंकार का प्रदर्शन किसने काम का विजय प्राप्त किया? आपने। शंकर जी के पास महाराज जी आपको नहीं काम को जला दिया, लेकिन दूसरा विवाह तो कर लिए खाली फेंकते देर आई मिलेगा दिन, तुम तो बार बार असफल हो जाते हो। काम आया, मेरा कुछ नहीं मिला। सभी देवताओं ने कहा महाराज आप संत है, तो संत करते शुरू से होता है काम को विजय प्राप्त करना, फिर चर्चा करने की क्या विषय है? नहीं, ईर्षा मत करो देवराजेंद्र, ईर्षा मत करो, मैंने काम को विजय प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने देखिए हमसे हमारे महाराज के पास मत थे भगवान को बाबा उद्धव राम ने वही बात कही कि हमसे भी चर्चा कर लिए, लेकिन जो मेरे आराध्य हैं उनके सामने इसकी चर्चा मत कीजिए। और नारद के बाद मैंने काम कर लिए प्राप्त कर काहे चर्चा करेंगे, लोग हिस्सा हो गए और गए वहां पर। इसके पहले जाते तो भक्ति की चर्चा करते थे, उपासना की चर्चा करते थे, आराधना की चर्चा करते थे। अहिंसा नारद जी गए तो काम विजय की चर्चा की गई। भगवान जी क्या हो गया? नारद से रूप हो गया अहंकार का। और जी भगवान को कहना पड़ता था कि जाइए अपना भजन भाव करिए, और जाकी में चल रहा था अपने से आदेश लेकिन आज नाश हो गए। बीच रास्ते में आए प्रेम जो बदीनाना हो जाता जी कहा चलेंगे महाराज जी, थोड़ा कन्या का हाथ रेखा देखिए कैसा वर मिलेगा। नारद जी उस कन्या का हाथ रेखा जमेगा तो लिखा था इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो तीनों लोगों का स्वामी होगा। आप मानते तीनों लोगों का स्वामी होगा, अजय होगा और अमर होगा, अजर होगा। लिखा तो होगा लेकिन गणना करने में गड़बड़ होगा। लिखा था कि अजय होगा पहले से, तीनों लोग का स्वामी होगा और अमर होगा। एक नारद जी को गणना करने में हो गया, इस कन्या से जो विवाह ये हो जाएगा अजर अमर हो जाएगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ नया ज्योतिष पुराण करेगा। ज्योतिष क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। थोड़ा लेकिन में जब हो जाएगा ना तो सब भाग पर मुकर हो जाएगा। तो नया ज्योतिष और पुराना वैद, जितना पुराना वैद होगा उतना अनुभव होगा। लिखा था इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो अजर अमर होगा, अजय होगा। क्योंकि भगवान सब जब मोहिनी रूप बने तो भगवान का अगर दीप आपका है तो प्रतिबिंब भी तो आप ही का होगा। दूसरे का प्रतिबिंब होगा, दूसरे का प्रतिबिंब होता है क्या? जब भगवान सब मोहिनी का रूप बनाए तो फिर दूसरी कहा कि अजर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, अजय हो जाएंगे। अगर भगवान को अजर अमर कहा जाता है, कहा जाता है, अश्वधिकार हमको मिल जाए। भगवान के पास गए तो अभी तक आपने कुछ में दिया है क्या? इतना समय हमारा पूजा पाठ करना करते हुए आपने कुछ भी दिया हमको? और नहीं, क्या आते मेरा से कुछ मांगा है क्या? कुछ नहीं मांगे। क्या आज मांगेंगे तो आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। नारी को और कुछ नहीं देना है, 5 मिनट के लिए पैसा उधारी अपना दे दीजिए। पहले जो भजन किए हैं उसे कुछ बातें नहीं करना, कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन और जो 5 मिनट का रूप अगर आप दे देंगे, इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, भजन करते रहेंगे। भगवान को क्या करेंगे लेकिन मेरा रूप एक लेकर विश्व मोहिनी से मैं विवाह करूंगा। भगवान जी को बताइए मैं बाबा कि विवाह का नारद के साथ जो लिखा हुआ है कि बुढ़ापा में जिनका विवाह होता है लोग वो पत्नी को अपने प्राण से भी अधिक पर मानते हैं। उनकी पत्नी जो है उनको नींद के काढ़ा जो समझती है। कोई बात नींद के काढ़ा दीजिएगा, उठाल कर सभी का से हो जाते हैं और पीते समय वो पत्नी यही है मेरा भजन भक्ति का प्रचार करता है। नारद जी क्या करें? नारद विवाह करते
ना तो पढ़ नहीं सकते थे, तो क्या किया भगवान ने कहा कि ठीक मैं आपकी भावना का आदर करूँ। तो नारद को प्रश्न करिए कि जे ही हो ही नाथ करूंगा, हे नाथ मैं जो आपसे आपकी डॉक्टर साहब कुछ भी होगा, काटना पड़े, छीनना पड़े, बेहोश करना पड़े, जैसे मेरा रोग ठीक करिए, तो डॉक्टर को चाहे कुछ भी करना पड़ेगा कि मैं ठीक कर लूंगा। डॉक्टर का कुछ है नारद पदे कि जैसे हो ही नाथ ही मोरा, हे नाथ मेरा जिसमें हित हो वही आप मेरी तत्काल वही काम है। अनेक विराट रूप है, विश्व रूप है, बहुत कुछ रूप है, लेकिन कभी सबसे अधिक सुंदर रूप आपका कौन है? भगवान ने मेरा हरि का रूप सबसे सुंदर है। हरि का जो अर्थ है हरि हर की बात आ, हरि का मतलब अपूर्व सुंदर होता है और हरि मेरे पांचवी होता है। तो नारद को अपना हरि वाला रूप दे दीजिए। भगवान ने क्या किया? हरि वाले का जो रूप भी होता है, हरि माधव होता है, तो एक काला मुंह वाला धारण कर हो रहा और पत्नी को उसी पर जाकर इस मोहनी जब माला लेकर तो अभी को शर्म नहीं है, ये मानव गलत वाला और हमको वर्ण करने के लिए अभी इसको शर्म नहीं है। और पीछे से माला लेकर इसको नहीं करते, मैं सबको सकता है बाहर बाहर से नहीं दे पाई होगी और माला लेकर आगे 20 मिनट विष्णु ने कुछ धोखा दे भी आएगा और महाराज जी गाय के समुद्र में डालने जाए और गए और वही बन गए जलाशय तवान नदी में जो गए तो काला बाल के करूँ नारद जी रोने लगे, भरी सभा में विष्णु ने मेरा बेइज्जती करा दिया, पूजा पाठ करने का क्या फल था? इतना दिन तपस्या किया, पूजा किया, साधना किया, यही बेटी किया जाता है कि आज का कपटी नहीं है, जन जमान का कपटी। और नारद जी भगवान को आज मैंने इस बेटी से पाला पड़ा है, इसको मैं समझा दूंगा। ऐसे बोल ही रहे थे जब भगवान विष्णु मुनि को सुंदर में प्राप्त करके जा रहे थे तो विष्णु मुनि से कहे भगवान जी की देवी जी अरे नारद जी है तो प्रणाम करूं और उनसे प्रणाम कराए। भगवान महाराज जी धन्यवाद थोड़ा नहीं बही कहूँ मैं थोड़ा से बात दे दीजिए और तो नारद जी नाराज हो गए, आज का तुम कपते नहीं हो, जन्म जन्मांतर का कपटी हो। समुद्र मंथन कराया, समुद्र मंथन में बीज पिला दिया शंकर जी को, शराब पिला दिया राक्षसों को, अमृत देवता को पिला करके लक्ष्मी को ले लिया, आभूषण ले लिया। हमेशा तुम पकड़ का काम करते हो, लेकिन आज किसी तुमको पला पड़ा है, मैं तुमको समझा दूंगा। लक्ष्मी अरे महाराज गाली दे रहा, डांटिए इसको, ऐसा भला गाली दिया जाता है। भगवान ने कहा देवी जी इन नारद के मुंह द्वारा मैं बहुत स्तुति सुना, बहुत स्तुति सुना। ये नारद द्वारा जो गाली भी दिया जा रहा है ना, ये स्तुति ही है। जैसे छोटा लड़का हो, 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, कभी कभी माता जी के साथ रहता है, लाल का आश्रम रहता है, कभी की माता को जाति खा रहता है, बकोर पीता है, कुछ तो भाषण एक खड़ी से मारिए दिया, माता नाराज होती है, कहती नहीं मेरा बेटा है मारिए। इसके द्वारा बहुत मैंने स्तुति सुना है, एक गाली भी जिन रहा है ना, ये स्तुति है। अब वही देखिए नारद श्राप दिए, जाओ अभी तो मेरा मैं उम्मीदवार था, मेरा नंबर से खाली खाने कर दिया, लेकिन तुम्हारा हुआ विवाह जो है तुम्हारी पत्नी कहा हो जाए, यही काला मुंह वाला बांधो जो तुम्हारी व्यवस्था करेगा। जैसे मैं रो रहा हूँ यहाँ पर, तुम बीचों से पर्वतों से पहाड़ों से पूछोगे। भगवान को आप मुस्कुरा दी, हम मुस्कुराए तो नारद जी का आगे हम दूर हो गया। जैसे टेलीविजन पर देख रहे कोई नायक आता है, अरे दिल्ली की राइट की रोड की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हुआ, मैं आप बात करूंगा और पेट्रोल के सीख लिया, सलाई की चिंगारी भी आ गई, आपको शरीर छुआना है और उसी समय कैसा बड़ी बात सुनी और उसी समय कहीं मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, ऑनलाइन कर जाते। अरे नायक को कहीं बहुत बड़ा भाई बैठा होकर मुस्कुरा आता है, लेकिन जब रिलीज देखते हैं तो बताई नहीं। वही भगवान ने अपनी माया को जब समेटा तो समेटा तो नारद जी का अपने स्वरूप को पता हो गया। अरे क्या हो गया? जो भगवान के आज हम पूजा पाठ साधना करते हैं, भगवान को निकाल कर दिया, ये श्राप मेरे जैसे नहीं होता। एक कभी देखिए मेरे अपराधों को क्षमा करिए, मैंने जो श्राप दिया है वो हमारा वापस लौटा दीजिए।
लेकिन नहीं नारद, तुम्हारे वचनों को पूरा करने के लिए मुझे अवतार लेना पड़ेगा और उस अवतार में तुमने जो कहा है तुम्हें करना पड़ेगा। वही राम अवतार में भगवान नारद को करना चाहता कि नारद जी उस कोटि के संत हैं, और इसी भगवान से गए और कसरत हुआ, भगवान को भी नहीं थी, नहीं छोड़ना, साफ जल्दी बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमने प्रहलाद जी महाराज पिता द्वारा क्या नहीं किया गया। वरदान मांग लीजिए, क्या प्रहलाद मांगते हैं कि मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए, ऐसा और किसी को नहीं देखा जाता। इसीलिए गुरु जी सेकंड क्लास हो गए भक्तों में, अच्छी एक नियम। दूसरा वरदान मांगे कि प्रभु आप यही वरदान दीजिए, आज के बाद हमारे पूरे खानदान में ऐसा व्यवहार नहीं करना पड़ा। भगवान का नाम नहीं बताओ, प्रमाण नहीं बताओ, तुम्हारा खानदान उपद्रव करेगा, मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, दंड नहीं लूंगा, तो चलो लेकिन वचन में दे दिया, आज के बाद तुम्हारे पूरे खानदान के लोगों द्वारा अगर कुछ अनुशासन विहीनता काम होगी, मैं प्राण वचन नहीं करूंगा। यही कारण है कि आपने एक राज बलि का नाम सुना होगा। एक राज बलि देवताओं को करा दिया, खदेड़ दिया स्वर्ग से, स्वर्ग का राजा बन गया, पृथ्वी का भी शासक बन गया। देवताओं रोते रोते गए, महाराज जी करीब आने का भगवान हम क्या करें, और हम कुछ कर नहीं सकते, वचन दिए एक राज बलि के वंशज से, महाराज कुछ तो सहायता कर दिए। भगवान को उपाय नहीं करेंगे, एक भिक्षुक ब्रह्मचारी का वेश बना करके, एक भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बना करके, एक भिक्षुक पटु का वेश बना करके मैं कुछ कर सकता हूँ, बाकी युद्ध नहीं करूंगा। वही बक्सर में कश्यप ऋषि पुत्र वामन भगवान बन करके दैत्यराज बलि का एक भिक्षुक जो पूरे दुनिया को देने वाला है, एक भिखारी बन करके कहे महाराज 3 पर भूमि दे दीजिए, एक करीब में पूजा करने के बैठता हूँ, तो खेत कमाली का दिन ऐसे खर्च करो, कितना दूसरे बैठे रहो, ये जुताई करना है, पढ़ाई करना है, नहीं करना है, खाली करो, खाली करना पड़ रहा है। अब 3 पर भूमि हमें दे दीजिए, एक पर भूमि में बैठेंगे, एक पर भूमि में फूल बना के पूजा पाठ करेंगे, एक पर में समान 3 वही भगवान ने किया, मारने का काम कर दिया। अब वही दैत्यराज बलि के वंशज जिनका नाम आपने बाणासुर नाम सुना, बाणासुर के 20 भुजाएं थे। कृष्णावतार में बहुत बड़ा उपद्रव कर रहा था उस समय, भगवान ने 18 भुजा को काट दिया, 18 भुजा काट दिया। शंकर जी सामने आ गए और आकर के मेरा चेला इन्होंने वरदान दिया, आप मार नहीं सकते, हमसे बोले युद्ध कीजिए, हमसे युद्ध कीजिए। ये शंकर जी अपने चेला के बहुत पहुंच लेते आज, और क्या कि शंकर जी का किस भगवान का समझ हुआ, अंत में भगवान ने पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, सीता जो कृष्ण इत्यादि का बाण छोड़ा गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा बाण मारा कि शंकर जी को जड़ैया करके जो खा रहा है वही आ गया और गिर गए। भगवान ने अपनी माया को समेटा, सके प्रभु मैंने आपसे युद्ध किया है, क्षमा कर दीजिए, अपने आराध अपने स्वामी से मैंने युद्ध किया है, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने नहीं नहीं, इस कथा को जब जब पढ़ा जाएगा बार बार पढ़ने से ऐश्वर्य पृथ्वी का वृद्धि होगा, ये मेरा ऐसा नियम था, ऐसे नहीं होगा। मैं कहना चाहता कि भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया, दूसरा वरदान हमारे खानदान में अपने ऐसा व्यवहार मत कीजिए जैसे मेरे पिता के साथ किया है। भगवान 8 दिन इसको निभाते हैं, आज ये निभाते हैं, दैत्यराज बलि से युद्ध नहीं किए, बाणासुर को प्राण बल नहीं किए, लेकिन हम ऐसे प्रहलाद ने कहा कि तीसरा वरदान मांग लो, तो प्रहलाद जी का तीसरा वरदान दे दीजिए ना कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी बनी। धन्य है प्रहलाद, प्रहलाद जी धन्य है। पिता द्वारा इतना बड़ा उपद्रव किया गया, लेकिन पिता के प्रति कहीं अनिष्ट भावना नहीं हुआ, बल्कि भगवान ने हाथ बता दिया, प्रहलाद तुम्हारे जैसा अगर पुत्र जिस घर में हो जाए ना, तो पिता द्वारा कितना भी उपद्रव किया गया है सबका समन हो जाता है। कुलम पवित्रमो जननी कृतार्था वसुंधरा गवती च धन्या देशे च लोके पितरोऽपि धन्या। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या।
बातों को मानस का से लिख दिया कि कुलवती सोई आरभत भगत उन्होंने इस बात को लिखा दिया। पुरम पवित्रम जननी के तार लक्ष्मण पवित्र हो जाता है, माता के तार हो जाते हैं, सुंदरा भागवती चंद्रन्या वसुंधरा धन हो जाती है, देश से चलो के पितरों की धन्या प्रदेश लोग भी धन हो जाता है। धन है प्रहलाद जी महाराज जो विषम से विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी अच्छे कर्मों को त्याग नहीं किए, बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाए, किसी को दोषी नहीं ठहराए, जो जीवन में कष्ट समस्याएं मिली उसको स्वीकार करते रहे। इसलिए प्रहलाद जी ये भक्ति द्वारा होता है, ये भक्ति द्वारा होता हो कोई नहीं होता है। इसलिए एक ही में प्रहलाद जी का नाम आ गया। नारद जी तस्वीरों में बैठे हुए, नारद जी बता ही दिया, नारद जी विराटी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये सबसे बड़ी कमजोरी क्या है नारद जी की? नारद जी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो एक जानवर से ही खड़ा करते और एक जानवर से खड़ा करके परीक्षा की सकता है और अपना काफी अपने से खा नंबर मिलेगा। वो तो एक जानवर कृपा करके वो फटे हुए काफी पर क्या करता है, फेर की जगह पर इनको सेकेंड क्लास करता ऐसे नहीं आते। भगवान को साथ यदि भगवान से खड़ा कर दिया कि भगवान को नहीं तो है एक मिनट में आपके श्रद्धा का कम नहीं है, पूजा का कम नहीं है, साधना कम नहीं है, लेकिन परीक्षा कौन में जब जाते हैं तो थोड़ा अवसर हो जाता है। तो प्रहलाद नारद पराशर ऋषि का नाम आपने सुना होगा, ये तीसरे और भगवान के भक्त में आते हैं। ऐसे पराशर का मतलब क्या होता है? और से पराशर पर माने परम ब्रह्म परमात्मा, आ माने अच्छी प्रकार से, असर माने शरणार्थी करने जो एकमात्र परम ब्रह्म परमात्मा वही अपने जीवन का आधार और अध्यय मानने वाले हो, वो ऋषि का नाम है पराशर। उसी ऋषि का नाम या दूसरा इसका कर देंगे हम। पर वेद विरोधी आम अच्छी प्रकार से असर बड़े खड़े जो वेद विरोधी को अच्छी प्रकार से युक्तियों द्वारा वाक्यों द्वारा जो खंडन करके असत्य की स्थापना करने वाले हों, उनका नाम यही है पराशर ऋषि, यही है पराशर ऋषि, यही है पराशर ऋषि कि पराशर ऋषि ने सबसे प्रथम विष्णु पुराण की रचना किया। जो विष्णु पुराण है इनकी रचना पराशर ऋषि ने किया। कहा तो नहीं, वेदव्यास जी ने किताब के रूप में जब लिखने लगे तो विष्णु पुराण बड़ी उन्होंने लिखा, लेकिन सबसे पहले वाचिक लेखनी के रूप में इस ग्रंथों की स्थापना किया है तो पराशर ऋषि ने किया। आप कहेंगे ऐसा प्रमाण आपके पास है, क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन में बिना प्रमाण का मानते नहीं। प्रमाण तत्वीश्वर तत्स्वभाव भोगा वर्ग तदुपा यगीर्नार संदर्शयन् निर्मित पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। तत्वीश्वर तत्स्वभाव भोगा वर्ग तदुपाय यगीर्नार संदर्शयन् निर्मित पुराण रत्नम। ये विष्णु पुराण में कहा गया है। तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। ऐसे पराशर ऋषि द्वारा जो पुराणों में रत्न जो विष्णु पुराण है उनकी जो रचना करने वाले हैं उनको मैं प्रणाम करता। आप पूछ सकते हैं कि महात्मा जो पराशर ऋषि द्वारा जब विष्णु पुराण की रचना हुई है तब इन अगले शब्दों में आते ऋषियों द्वारा कहा जाता है, संतों द्वारा कहा जाता है अष्टादश पुराणाम कर्ता शब्द। महाराज इनकी बात होना चाहिए। सत्य पुराण के लिए 18 पुराण कहा गया, अष्टादश 8 और 10 18 पुराणों की रचयिता जो है कर्ता सत्यवती सुदत्त, वो चेत राज वसु की पुत्री जो सत्यवती है उनके पुत्र जो व्यास है उनके द्वारा किया गया। इसी का हमारा भारतीय दर्शन में नियम। पिताजी के पास एक क्रिया किया, पिताजी के पास एक क्रिया किया, एक लौटा पुत्र हो। आप बेटा जो है 17 और खेत खरीद लिया तो 18 कौन था पुत्र होता है ना। एक पिताजी का 17 अपने द्वारा किया तो पराशर ऋषि द्वारा रचना किया गया जो विष्णु पुराण है
और 17 व्याज द्वारा रचना किया हुआ है। इन 18 पुराणों को रचयिता महर्षि वेद व्यास है। हाँ, पराशर जी व्यास जी से पहले दुनिया में जो भी ग्रंथ थे, इतिहास हो, पुराण हो, उपनिषद हो, जो कुछ भी था वो कहने और सुनने के रूप में था। लेकिन व्यास जी जब इस संसार में आए, कलयुग प्रारंभ होने वाला था और द्वापर भी प्रारंभ समाप्त होने वाला था, उसने क्या कि उन्होंने किताब के रूप में लेकर के ग्रंथों को समाज में समझा दिया। इनसे पहले किताब के रूप में ग्रंथ नहीं था, कहने और सुनने के रूप में था। ऐसे व्यास था। तो एक पराशर जी की स्त्री समझ में आते कुंडली जी, एक चौथे भगवान के भक्त में नाम आता है। एक कुंडली एक माता पिता की सेवा में निष्ठा रखने वाले, भगवान की याद रखी भावना रखने वाले। एक बार कुलदेव जी के माता पिता की सेवा कर रहे थे, माता पिता की सेवा कर रहे थे, अचानक भगवान आ गए। एक मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, आपके भक्त है, मैं आपके वरदान देना चाहता हूँ, प्रसन्न हूँ, मान लीजिए। अब कुलदेव के क्यों नाम है, लेकिन मैं भगवान की आराधना करते और माता पिता की सेवा करने से जिनका फल भगवान को प्रसन्नता होती है, वही तो मेरे माता पिता की महिमा है। और कुंडली की एक टीका या टुकड़ा इसी पर खड़े रहे। जब तक से माता पिता की सेवा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए, तब मैं आपको। और कुंडली भगवान ने और भगवान ने क्या कि कमर पर से गांव रगड़ करके हाथ रख करके प्रतीक्षा में है और अपनी सेवा करते हैं। आप जाएंगे महाराष्ट्र में पंडित चंद्रभागा नदी के आज प्रतीक रूप में बनाया गया है। पंढरपुर जो है महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के तट बहुत भावी दर्शनीय स्थान। तो वही भगवान ऐसे माता पिता की सेवा करके भी वही तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी साधना से प्राप्त होता है। एक कुंडली जी है जो उनको नाम दिया होता है। पंचमी नंबर में व्यास जी का नाम आता है। तो व्यास जी क्या बताना है, सारा दुनिया उनके बारे में जानती है। व्यास जी नहीं होते तो बहन के साथ क्या ब्याह होना, बेटी के साथ क्या ब्याह होना, जब समझ ऐसे व्यवहारों को जो जलाने के लिए व्यास ने ग्रंथों की रचना किया वही है। सौम्य के भीष्म लाल सुखदेव जी का भी नाम आता है। सुखदेव जी को बताना नहीं आपको। और सौम्य ऋषि जिन्हें विशाल में आभास किया जब महात्माओं को जो आयोजन करने वाले हैं, विभीषण और विभीषण जी का भी नाम आता है। धर्म है विभीषण जी। घर में तो खाली खोलते रहते हैं, लेकिन ज्ञान बड़ा खड़ा नहीं होता है। रोज बेटा पीटते रहता है, मारते रहता है। सुबह में बैराग हुआ, शाम से जाएंगे वृंदावन रहेंगे, विदा रहेंगे, आसान को लोग क्या करते हैं। बहुत घर में ऐसा होता होगा, कहाँ थोड़ा भी बैराग हो रहा है। धन्य है विभीषण जी। एक बार भाई द्वारा अपमान किया गया, जो हमेशा हमेशा के भगवान तरीकारी कर गए। राजा रुद्रांगद धन्य है, जो कि धर्म प्रकाश से प्रस्तुत करने के लिए अपने सब तक अर्जुन धन्य है, अर्जुन जो कि अपने वैदिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति को कभी अलग नहीं रखे। और धन्य है वशिष्ठ विश्वामित्र बाबा द्वारा वशिष्ठ ऋषि के कितने पुत्रों को और कष्ट दिया गया, मारा गया, काटा गया, कुछ दिया गया, लेकिन धन्य है वशिष्ठ ऋषि कभी भी अपने सब से पीछे नहीं हटे। ऐसे विभीषण जी का नाम आता और विभीषण का नाम आ गया। धन्य है विभीषण जी। इस प्रकार एक 14 भगवान के भक्तों को नाम लेने से हम पुण्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से, तीर्थ करने से, यज्ञ आदि करने से, धर्म कर्म करने से जो पुण्य होता है, यह पुण्य ये 14 भगवान के भक्तों के नाम को लेने से भी प्राप्त होता है। ये क्या है, ये सब भक्ति के उदाहरण है। भगवान के देव ने कहा, माता जी भक्ति के द्वारा जैसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और कोई सरल और सहज उपाय नहीं, ऐसे भक्ति के द्वारा भगवान भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण की मर्यादा होती है, ब्राह्मण का अधिकार होता है, वो अगर भगवान विष्णु की भक्ति करने होते हैं, एक शपथ भी क्यों हो, एक योग भी क्यों हो, उसको भी वही आदर और समान है जो कि ब्राह्मण का आदर समान है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मण की गाली देना शुरू कर दें, ये भी बल्कि तेज पड़ रहता है ना। अरे भाई जीव स्वामी के साथ हम व्यक्ति को आदर करते हैं,
इसका मतलब ये सन को छोड़ दिया अपमान करेंगे, ये बात नहीं होता। हमारे शास्त्रों में आया है श्री वज्रभूषण में अगर पक्षपात की बात हम करते हैं, इस शास्त्र में पक्षपात है, इस श्लोक को कौन लिखने वाला है, कौन बताने वाला है? आप जाने कि आपके बाप दादा जाने कि आपका अनुयायी हो जाता है जो आज आपको गुड़ बचाए हुए हैं। एक कौन बताया कि सबरी जैसा भगवान के भक्ता क्यों नहीं देखा गया? आप सुन रहे हैं ये लोग बताए अनुयायी हो जाए, आपको भी ऋषि ने बताया, कहाँ पुष्पा की बात है? श्री वज्रभूषण में लिखा है सतचोपी महीपाल विष्णु भक्तो निराधिक विष्णु भक्ति विहीनस्तो जतिष्ठ सतसाधम। सतचोपी, सतचोपी क्या मतलब क्या होता है? सतच कहा जाता है जो शमशान पर आग देने का काम करते, काम करते हैं, या किसी साल में, किसी साल में उनकी पूरी परंपरा के लोगों द्वारा होता हुई रखा करके किसी सबको भी वही पाला। ऐसे अगर दो भी क्यों, अगर ऐसा अगर दो भी क्यों न हो, मही पाला विष्णु भक्तो दिलादिका, लेकिन वह लोग शमशान पर काम तो करता हो, शराब नहीं पीता हो, मांस नहीं खाता हो, गलत कर्म नहीं करता हो, तो मही पाला, वो मही पाल ब्राह्मण जो है जो अपने को ब्राह्मण बनाने वाले हैं, अगर ब्राह्मण हो करके खान पान रहन सहन कुकरण बैठक बोल चाल संगत बिगड़ा हुआ है, उनसे और जो शमशान पर आग का काम करने वाला है, लेकिन खान पान उसका शुद्ध है, वह श्रेष्ठ है। विष्णु भक्ति की नस्तु जतिष्ठ साधन, इतना ही नहीं, अगर विष्णु भगवान के भक्ति से लीन होकर के सन्यासी का वेश बना लिया हो, गेरुआ कपड़ा पहन लिया हो, साधु का वेश बना लिया हो, लेकिन आचरण ठीक ठाक नहीं हो, उनसे वह सतत और गुण श्रेष्ठ है। अब कहते चाहते हैं हमारे यहाँ व्यक्तित्व का महत्व है, हमारे यहाँ व्यक्तित्व का महत्व है। कभी किसी ग्रंथों में किताबों में वैसी कोई बात आपको पढ़ने को सुनने को मिलती होगी तो लोगों द्वारा कभी ऐसा काम किया गया हो जिसके चलते उनके कर्म जो करने बनाई है और व्यक्तित्व है, तो ऐसा व्यक्तित्व कहीं पे जो अशोभनीय किया गया होगा, जिसके चलते कहीं उन शब्दों से संबोधित कर दिया गया और तो उसको आप कभी नाराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात ऐसा लग रहा है तो छोड़ दीजिए, और उसमें किसी प्रकार गलती खान पान है छोड़ दीजिए, आगे याद रही है, आगे याद रही है। और मैं नहीं इसलिए चाहता हूँ, महाभारत में हमेशा मैं याद आते रहता हूँ, महाभारत में कथा आती है ना, धर्मराज का इतना बड़ा जब हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण वहां पर थे, लेकिन जब तक से एक उनके गांव से उनके राज से हटकर कुछ एक जो अपने को आप समझ करते हैं गुरु, लेकिन साधक के तपस्वी थे, साधना में रहने वाले थे, वो जब तक आकर के भंडारा नहीं पाए तब तक संजोग पूरा नहीं करेंगे। हालांकि तुमको आना पड़ा, कथा के विश्वास बता चुका हूँ कि जब नियम था कि जब कभी पूरा मनाया जाएगा, एक घंटा तक अपने से बजने लगेगा, घंटा बज ही नहीं रहा। नारद ने कहा कि आप राज सदन में दूर रहते हैं, साधक साधारण में साधाचार बनाते हैं, वहां को प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक नहीं बनेंगे, वैद पानी में जाने के लिए नहीं जाएंगे। हमारा नियम है जो स्वयं जग का संतन करके फल दिया ना खत्म हो जाए लौट कर आगे। द्रौपदी जी की कुएं जाके जाए और गई, महाराज चलिए मैं प्रतिदेव जग करिए माफी है, भंडारा पा लीजिए, नहीं जाता, मेरा नियम नहीं जाने का। कैसे महाराज जाएगा, अपना नियम है, हमारा नियम है कि 100 जग का संकल्प जब कोई नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो द्रौपदी ने कहा प्रभु आप ही मुझे कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, अजीव पर आगे बढ़े और कोटि ने जब समान। क्या 100 जग पूरा नहीं होता, हम अपने राज से आई है बताएंगे, साफ बताता है कि 100 जग पूरा नहीं हुआ। महात्मा जी को जो महात्मा जो थे उनको आना पड़ा